Now this is the next video of chapter number 7, the living world book and sources of energy, and in NCERT it is given in coal and petroleum, chapter number 5. So now we are coming for the destructive distillation and its product, strong heating of coal in absence of air. बोलता क्या है? What is destructive distillation? Strong heating of coal in absence of air is called destructive distillation, है ना? डिस्टिलेशन, जब कोल को हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्म करेंगे एयर के प्रेजेंस के बिना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर वी ऑब्टेन्ड मेनी प्रोडक्ट. जब हम लोग कोयला को गर्म करते हैं हवा के प्रेजेंस में नहीं, हवा के अनुपस्थिति में, हवा के प्रेजेंस में नहीं, इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं. इन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेनी प्रोडक्ट्स लाइक कोक, coal tar, coal gas through the destructive distillation of coal are obtained. मतलब हम लोग को क्या क्या प्राप्त होता है? कोक प्राप्त होता है, कोल टार प्राप्त होता है, कोल गैस प्राप्त होता है. अब हम लोग इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे. कोक इज ए हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस. कोक जो है एक हार्ड, कोयला का एक प्रकार है, हार्ड होता है लेकिन उसमें छोटा छोटा छेद होता है जिसको पोरस बोलते हैं, है ना? पोरस सब्सटेंस. इट्स मेन यूज आर लिस्टेड बिलो. इट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव एंड फर्नेसेस, है ना? इसमें क्या है, इसमें चूंकि पोरस अंदर में हवा भी है, छोटा छोटा छेद है, तो इसके चलते इट हैज़ वेरी लो स्मोक, लिटिल स्मोक, मतलब स्मोक बहुत कम होता है. ये सबसे अच्छा मैंने कोयला है एक तरह से. तो आप इसका इस्तेमाल, जो हम लोग कोक का इस्तेमाल केमिस्ट्री लैब वगैरह में भी होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कोक का. और जो है इसका, इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, मेटल जो है आपका शुद्ध रूप में बहुत कम पाया जाता है. मेटल हमेशा दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ पाया जाता है. जैसे उसको हम लोग कहते हैं ओर, जैसे एल्युमिनियम ओर में पाया जाता है बॉक्साइड के फॉर्म में. जैसे आपका जा कर के दूसरा भी चीज़ है, जैसे मान लेते हैं लोहा है, आयरन है, तो आयरन का ओर है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट. तो उसका जब एक्सट्रैक्शन ओर से होता है तो उसमें आपका कोक का प्रयोग होता है, उसमें भी कोक का प्रयोग होता है. थर्ड है, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक फ्यूल गैसेस. फ्यूल गैस में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब वैसा गैस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जलाने के लिए, फ्यूल गैसेस, है ना? फ्यूल गैसेस जैसे वाटर गैस. वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का जहरीला गैस है, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, एक है हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस में आपका देखिएगा हाइड्रोजन का 2 एटम होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन का एक एक एटम होता है, ठीक है? तो वाटर गैस अगर पूछा व्हाट इज वाटर गैस, तो वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस. वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर इज हाइड्रोजन गैस. इज इट क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू कोल टार. कोल टार इज ए ब्लैक, है ना, ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड. कोल टार एक तरह का ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड है. इट इज़ यूज, विस्कस मतलब होता है कि बहने वाला. जैसे विस्कस आपका शहद हो गया, विस्कस, है ना? विस्कस मैंने गाढ़ा, है ना? तो आप देखे होंगे अलकतरा, आप देखे होंगे दैनिक जीवन में हम लोग बात करते हैं अलकतरा. रोड बनाने में इस्तेमाल होता है अलकतरा का, तो वो भी गाढ़ा होता है. तो कोल टार इज ए ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव. अब सिंथेटिक डाई बनाने में, डाई का मतलब सिंथेटिक डाई है,
यानी कलर को चेंज करने में इसका इस्तेमाल होता है। ड्रग बनाने में कोल टार का इस्तेमाल होता है, दवाई बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में यानी विस्फोटक चीज़ बनाने में, फिर परफ्यूम बनाने में देखिए कोल टार का इस्तेमाल होता है, और फिर बोलता है पेंट बनाने में भी कोल टार का इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल भी बनाने में कोल टार का इस्तेमाल होता है, रूफिंग मटेरियल में रूफ के ऊपर में दिया जाता है उसमें कोल टार का इस्तेमाल होता है। नाउ आ जाते हैं कोल गैस। इट इज़ द इनफ्लेमेबल गैस, माने जलनशील गैस है जो जलता है। इनफ्लेमेबल का मतलब जलने वाला, इनफ्लेमेबल गैस। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। तो कोल गैस का यूज़ जो होता है डोमेस्टिक फ्यूल यानी घर में चूल्हा जलाने में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, और इंडस्ट्रियल फ्यूल का मतलब इंडस्ट्री में कोई कल कारखाना में औद्योगिक कल कारखाना जैसे है, जैसे मान लेते हैं कि आपका कल कारखाना में आपका आ गया हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC, जैसे हम लोग का झारखंड में HEC है रांची में, और जमशेदपुर में टेल्को, टिस्को, ये सब कल कारखाना है। और बाकी दूसरे जगह में जैसे भिलाई है आपका, बोकारो में बोकारो स्टील पर, ये सब कल कारखाना है। तो उस सब जगह में भी इस्तेमाल कोल गैस का होता है। यूजुअली ओनली ऑन दोज इंडस्ट्री विच आर लोकेटेड नियर टू द कोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कोल प्रोसेसिंग यूनिट के नज़दीक में जो कल कारखाना है यानी आपका जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें कोल गैस का इस्तेमाल होता है। अब कोयला आपका 4 डिफरेंट स्टेट में है, जैसे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, और वेस्ट बंगाल हुआ, और एक याद नहीं आ रहा है खैर। तो इस सब में ज़्यादातर यहाँ पर जो कल कारखाना है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। नाउ वी आर कमिंग टू द पेट्रोलियम। थैंक यू। In the next video we will discuss about petroleum. So I think you will understand all these things, different coal tar, coal gas, and water gas, etc., and you will understand it. So thank you, bye bye, and please like, subscribe and share the videos. Thank you.